हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट 2 का दूसरा पेपर वस्त्र विज्ञान की कक्षा में हम लोग ताप सुनम्य रेशा नायलॉन कर रहे थे, जिसकी कल हमने नायलॉन के निर्माण की पूरी प्रक्रिया को चित्र समेत अच्छी तरह जाना। अब हम नायलॉन के रेशे के क्या प्रकार होते हैं उनको हम जानेंगे। ये आप लोग अच्छे से कल पढ़ चुके हैं कि कैसे हेक्सामेथिलीन, डायमीन और एपिडिक अम्ल के साथ में नायलॉन के सॉल्ट बनता है। फिर उस सॉल्ट को ऑटोक्लेव करके लीनियर सुपर पॉलीमर बनाया जाता है, जिसको रिबन के रूप में बनाकर काट लिया जाता है, रिबन के रूप में जमा लिया जाता है। फिर उस रिबन को काट के फ्लैक्स बनाते हैं नायलॉन का, जिनको हम पिघला के स्पिनरेट के माध्यम से बाहर निकाल लेते हैं और नायलॉन का धागा प्राप्त होता है। ये इसको मैं बहुत सूक्ष्म में मैंने आपको समराइज़ किया। अब नायलॉन के प्रकार। नायलॉन का जो धागे हैं वो हमने पढ़ लिया कि हमें फ्लैक्स के घोल से मिलते हैं, और बनाने का तरीका क्या है कि स्पिनरेट के छिद्रों से उनको निकाल के बनाया जाता है। तो इससे यह बिल्कुल क्लियर है कि उसकी जो व्यास है वो हमारा डिपेंड करेगा कि हमने जो स्पिनरेट लिया है उसका व्यास कैसा है। उसी पे स्पिनरेट के छिद्रों के व्यास पे डिपेंड करता है कि नायलॉन का व्यास कैसा होगा। तो जो विभिन्न प्रकार के नायलॉन है उसमें पहला आता है इकहरे धागे, या जिसको कि हम अंग्रेज़ी में मोनोफिलामेंट यार्न भी कहते हैं। ये एक ही रेशा होता है, इकहरा, जैसे कि नाम से बहुत हमें क्लियर हो रहा है। इसका जो व्यास होता है, जो डायमीटर होता है, वो स्पिनरेट के छिद्र के डायमीटर पर डिपेंड करता है। इसके बाद विशेष बात यह है कि ये महीन, अगर इकहरा है तो महीन है, सीधा चमकदार होता है। इसकी जो सतह है वो बहुत चिकनी होती है और इसको बटा नहीं जाता। ये बात है क्योंकि यह इकहरा है, ओनली सिंगल फिलामेंट है, तो इसको बटा नहीं जाता, इसको बटने की आवश्यकता नहीं होती है। और इसका जो उपयोग है ये काफ़ी मजबूत होता है, और इसका बुनाई के लिए होजरी के वस्त्रों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो है वो है धागे। बहुरेशीय नाम से ही पता है, यानी कि एक से अधिक। तो इसमें कई सारे इकहरे धागों को आपस में मिलाकर उन्हें बटा जाता है, उनको ऐंठन दी जाती है, और जिससे हमें बहुरेशीय धागा प्राप्त हो जाता है। धागे जिस व्यास के बनाने होते हैं उसके अनुरूप ही हम उन रेशों को मिलाया जाता है। बहुरेशीय धागा इकहरे धागे के कंपैरिजन में बहुत अधिक मजबूत होता है। लचीलापन तो नायलॉन का में निहित होता ही है, लचीले होते हैं, वह मजबूत होता है, और बहुत ही टिकाऊ और आकर्षक इसके वस्त्र बनते हैं। जो इसका तीसरा प्रकार है वो है स्ट्रेच धागे। नायलॉन के धागों को जब हम खींचते हैं लंबाई में तो वे बढ़ जाते हैं एक विशेष प्रक्रिया से। जैसे अगर आपने कभी नोटिस किया हो, जो हमारे हेयर हैं, ह्यूमन हेयर, बाल, उसको भी यदि आप कभी खींच के छोड़ेंगे तो वो खींच के जब हम छोड़ते हैं तो वो थोड़े से उसमें कर्ल आ जाता है, क्योंकि वो अंदर की उसकी जो आणविक कॉम्पोजिशन है वो बदल जाता है। तो स्ट्रेच उसको लंबाई खींचकर लंबाई में बढ़ाकर विशेष प्रक्रिया द्वारा घुंघराले बनाए जाते हैं। ये धागे खींचने पर फैल जाते हैं और जब इन्हें छोड़ते हैं तो ये घुंघराले हो जाते हैं। ये ही स्ट्रेच धागे कहलाते हैं। इनमें प्रत्यास्थता का गुण बहुत अधिक होता है। इस कारण इन धागों से बनने वाले जो वस्त्र हैं वो शरीर पर बहुत अच्छी तरह से फिट हो जाते हैं। आप लोगों ने स्लैक्स सबने पहनी होगी। टाइट फिटिंग जो गारमेंट्स होते हैं, कभी भी प्योर सूती गारमेंट टाइट फिटिंग गारमेंट नहीं पहन सकते, क्योंकि उसमें स्ट्रेचेबिलिटी नहीं होती है।
जितने भी हमारे टाइट फिटिंग गारमेंट्स हैं, स्लैक्स होता है, जर्सी होती हैं, दूसरे होजरी के जो सॉक्स होते हैं, इनर वेयर जो होते हैं, जो बॉडी बिल्कुल शेप ले लेते हैं, वे सब सिंथेटिक धागों के ही बनते हैं, क्योंकि ये इन्हीं का गुण होता है कि ये स्ट्रेच हो करके और बिल्कुल अपने आकार में आ जाते हैं। तो इससे ये सारे धागे बनते हैं। चौथा प्रकार है कता हुआ धागा। इसमें नायलॉन के लंबे लंबे रेशों को पहले काट लिया जाता है, उन्हें छोटे छोटे रेशों में काट लिया जाता है। कता हुआ धागा जैसे हमारे कॉटन के होते हैं, जब हम एक से अधिक छोटे रेशों को मिला के बटाई करते हैं, एग्जैक्टली वही ये प्रक्रिया है कि लंबे रेशों को पहले काट कर छोटा कर लिया जाता है 1 से 5 इंच तक के, फिर इन्हें कपास की तरह, कॉटन की तरह ही खींचकर आपस में इसकी बटाई या कताई करी जाती है, जिससे एक अविरल लंबाई का धागा प्राप्त होता है। ये जो कताई करके प्राप्त होते हैं धागे, ये इकहरे या बहुरेशीय के कंपैरिजन में अधिक मजबूत होते हैं और इनमें नायलॉन के सभी गुण समाहित होते हैं और ये काफ़ी लचीले होते हैं, मजबूत होते हैं, इनमें लोच बहुत अधिक होती है। और इस समय गर्ल्स एक और पॉइंट है कि इस टाइम पर कता हुआ धागा हम चाहें तो नायलॉन के साथ में कोई और धागे को भी साथ में बटाई कर सकते हैं। तो ज़रूर, जैसे कई बार हमारे होते हैं पॉलिएस्टर, है ना, पॉली कॉटन आपने सुना होगा, जब हम ताप सुनम्य धागों के साथ में प्राकृतिक धागों को बट लेते हैं तो उसमें दोनों प्रकार के गुण आ जाते हैं, तो उसे कता हुआ या स्पन यार्न कहते हैं। जब हम इसको बिल्कुल हम चाहें तो एक घेरा बना सकते थे, पर हमने पहले एक घेरा बनाया, उसे काट के फिर उसकी बटाई आपस में करी, तो ये इससे स्पन यार्न प्राप्त हुआ। अगला जो है वो है टेक्सचर्ड यार्न, टेक्सचर धागे। ये जो नायलॉन के रेशे हैं, ये मशीन की सहायता से इनकी सतह पर हम क्या करते हैं, छोटे बड़े लूप बना देते हैं। टेक्सचर या समझते हैं, जैसे हम कहते हैं ना, जब हम किसी चीज़ को टच करते हैं तो जो हमें फील आती है वो रफ़ है, उसमें झुज्जेदार है, कि वो चिकना है, कि वो हार्ड है, ये जो इस वाले क्वालिटी को टेक्सचर बोलते हैं। तो टेक्सचर्ड यार्न जो होता है, इसमें हम मशीन की सहायता से जो सतह है वस्त्र की, उस पर छोटे बड़े या तो लूप बना देते हैं या उस पर रॉएं उठा सकते हैं। हमारी जो भी रिज़ल्ट है, जो हम चाहते हैं कि हमें कैसा यार्न चाहिए, कैसा वस्त्र चाहिए, उसके हिसाब से हम उसमें टेक्सचर डाल देते हैं, उसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए, कभी हम उसकी मोटाई बढ़ाने के लिए, या कभी हमारा जो एंड यूज़ है उसके हिसाब से हम इस तरह से इसमें टेक्सचर डाल सकते हैं, तो उसको टेक्सचर्ड यार्न कहते हैं। तो टेक्सचर्ड धागे, कता हुआ धागा या स्पन यार्न, स्ट्रेच धागे, बहुरेशीय धागे और इकहरे धागे, ये नायलॉन के प्रकार हैं। तो जैसे अब इसमें हमने बताया कि लूप भी दिए जाते हैं। लूप उठाने के लिए क्या करते हैं, रेशों को एक विशेष प्रकार की मशीन से निकालते हैं, जिससे धागे में लूप उठ जाते हैं। लूप के जो आकार हैं, उनके बीच की दूरी, धागे की लंबाई, ऐंठन आदि को मशीन से नियंत्रित किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा लूप्स चाहिए, बहुत छोटे छोटे लूप चाहिए, है ना, और 2 लूप्स के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए, उनको कितना ऐंठन दिया जाए, ये सारी बातों को हम नियंत्रित कर सकते हैं मशीनों के द्वारा। और टेक्सचर्ड धागे जो हैं वो कोमल, वो फुज्जीदार लूप्स वाले, आपने कई स्पेशली बच्चों के स्वेटर्स या बच्चों के बहुत सारे ऐसे कपड़े आपने देखे होंगे जिसमें बहुत सारे ऊपर लूप्स होते हैं, झुज्जे से बने हुए होते हैं, फुज्जीदार जिसे बोलते हैं, वो इससे किया जाता है, जिससे इससे क्या होता है, वस्त्र की मोटाई बढ़ जाती है। शॉल में ये बहुत इस्तेमाल होता है। मोटाई बढ़ने से उस वस्त्र को पहनने में हमें ठंड नहीं लगती है, तो ऐसे ओढ़ने के शॉल या कंबल आदियों में इस तरह की हम टेक्सचर्ड फिनिश देते हैं। तो ये हुआ नायलॉन के बारे में।
आगे इसकी जो विशेषताएं हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।